इस स्तर के लोग आए हुए हैं। मैं ऑल इंडिया पावर इंडिया फेडरेशन के हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं रत्नाकर राव, ये हैदराबाद से आए हैं। सुभाष लांबा जी इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया के वाइस चेयरमैन हैं, ये हरियाणा से आए हैं। आर.के. त्रिवेदी जी ऑल इंडिया पावर डिप्लोमा इंजीनियर फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और मोहन शर्मा जी जो ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज के सेक्रेटरी जनरल हैं, वो वीडियो में इस मीटिंग में साथ में थे। तो सभी फेडरेशन थे। फेडरेशन के जो निर्णय हैं अब आप रिकॉर्ड करिए, वो मैं संक्षेप में आपको बता दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में और चंडीगढ़ में बिजली के निजीकरण के विरोध में नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ने यह निर्णय लिया है कि राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जाएगा। पहला निर्णय यह है कि 13 दिसंबर को उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ के बिजली के निजीकरण के विरोध में पूरे देश में विरोध सभाएं होंगी। 13 दिसंबर 2 दिन के बाद। दूसरा निर्णय यह है कि 19 दिसंबर यह काकोरी क्रांति का 100वां वर्ष चल रहा है। काकोरी क्रांति के महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और राजेंद्र लाहिड़ी का बलिदान दिवस है। 19 दिसंबर को इनकी स्मृति में इनके चित्र अपने हाथ में लेके देश भर के बिजली कर्मचारी इस स्लोगन के साथ शहीदों के सपनों का भारत बचाओ, निजीकरण हटाओ, इस स्लोगन के साथ पूरे देश में विरोध सभाएं करेंगे और रैलियां निकाली जाएंगी। 13 दिसंबर को ही निजीकरण विरोधी दिवस भी मनाया जाएगा। 22 दिसंबर को लखनऊ में, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक विशाल बिजली पंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें उपभोक्ता भी होंगे, किसान भी होंगे और बिजली कर्मी भी होंगे और देश भर से बिजली कर्मचारियों के सभी फेडरेशंस के लीडर यहाँ पर आएंगे। आगे के निर्णय हम लोग वहाँ लेंगे। इसी प्रकार से 25 दिसंबर को चंडीगढ़ में एक विशाल बिजली पंचायत होगी। लेकिन यह भी निर्णय हम लोगों ने लिया है कि अगर इस दौरान उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण की कोई भी प्रक्रिया शुरू की गई, अभी तो एक तरफा ऐलान है पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन का, लेकिन कोई भी प्रक्रिया निजीकरण की शुरू की गई तो उसकी तीखी प्रतिक्रिया होगी और देश के 27 लाख बिजली कर्मी सड़क पर उतरने के लिए विवश होंगे उसी समय। उसके लिए कोई और नोटिस नहीं दी जाएगी। यही निर्णय हमारा चंडीगढ़ के बारे में। अगर निजी कंपनी को चंडीगढ़ को एक तरफा ढंग से हैंडओवर करने की कोई भी एक तरफा कोशिश हुई तो यही कार्रवाई चंडीगढ़ को लेके होगी। और हमारे यह निवेदन है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, अभी सुभाष लांबा जी बताएंगे, उन्होंने बातचीत किया था उनके ऑफिस से, उसकी जानकारी वो देंगे। लेकिन हम सब का निवेदन है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि उत्तर प्रदेश में 30,000 मेगावाट देश की सबसे ज़्यादा बिजली की आपूर्ति का रिकॉर्ड है। उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज़्यादा कंज्यूमर्स को 3,56,00,000 कंज्यूमर्स को बिजली आपूर्ति हम करते हैं। और लगातार अपने ट्विटर हैंडल पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने यही कहा है कि डबल इंजन की सरकार में उत्तर प्रदेश में बिजली में ऐतिहासिक सुधार हुए हैं, फिर निजीकरण की क्या ज़रूरत है। आखिरी बात, मेरा आरोप है यह कि यह कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट पावर कॉरपोरेशन के, उन्होंने इस चीज़ को हवा दी है, क्योंकि बिजली की जो परिसंपत्तियां हैं अरबों खरबों रुपए की, उनका कोई मूल्यांकन नहीं किया गया। बिना मूल्यांकन के बेची कैसे जा रही है? जब उनका मूल्यांकन ही नहीं किया गया तो रिजर्व प्राइस तय कैसे की जा रही है? यह कौड़ियों के मोल अरबों खरबों रुपए की परिसंपत्तियों की लूट होने वाली है। इसके प्रति भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि परिसंपत्तियों का CAG से ऑडिट कराया जाए और जिस कमेटी से कराया जाए उसमें एक कंज्यूमर का प्रतिनिधि हो, एक बिजली कर्मियों का प्रतिनिधि हो। और जब तक यह ऑडिट नहीं होता, हम तो निजीकरण का हमेशा ही विरोध करते हैं, जब तक यह ऑडिट नहीं होता। और आखिरी बात कह के हमारे साथी कहेंगे, मैं बहुत विनम्रतापूर्वक उत्तर प्रदेश सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम दोनों स्थानों पर जो सबसे खराब डिवीज़न, सबसे खराब लास्ट नंबर पर जो हो, उस डिवीज़न का मैनेजमेंट विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति को दे दिया जाए और उससे जो थोड़ा सा और बेहतर हो उसका मैनेजमेंट किसी भी प्राइवेट कंपनी को दे दिया जाए। 1 साल तक यह एक्सपेरिमेंट करके देख लिया जाए। अगर प्राइवेट कंपनी से अच्छा हम नहीं कर पाएंगे तो हम निजीकरण की बात करना बंद कर देंगे। इससे ज़्यादा विनम्रतापूर्वक और मैं कुछ नहीं कर सकता। बिजली कर्मचारी ही सुधार कर सकते हैं, यही कर सकते हैं
फेलोर या मैनेजमेंट का है। सभी प्रकार के जो संगठनात्मक जो हैं वो विरोध हैं उन पर रोक लगाई गई है और कहा गया है कि अगर कोई विरोध प्रदर्शन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसा नहीं कहा गया है, एस्मा है, एस्मा है कहते हैं एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, वह डिसरप्शन ऑफ सप्लाई को लेके है और स्ट्राइक को लेके है। यह सब पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन अपनी परिभाषा बताते हैं। आप सबकी सुन लीजिए, मैं अनुरोध करूंगा, सुभाष लांबा जी, इनकी बातचीत हुई है मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में। एक सवाल है, एक कर लीजिएगा, सुभाष लांबा जी की बातचीत हुई है मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में, उनकी बात सुन लीजिए। देखिए ये जिस प्रकार से आदरणीय दुबे जी ने बताया कि ये बिजली का निजीकरण जो हो रहा है, ये परिसंपत्तियों की लूट है, इसमें किस किस का हिस्सेदारी है उसकी खुलासा होना चाहिए और इसकी सीएजी से ऑडिट होनी चाहिए। उसके बाद इसकी प्रक्रिया शुरू होती है, लेकिन उससे पहले शुरू किए जा रहे हैं। तो ये जो टकराव की स्थिति यहाँ पैदा हो रही है, हमारा इसमें प्रयास था कि नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज़ एंड इंजीनियर की आज यहाँ बैठक होने वाली थी, जो अभी हुई है। हमारा प्रयास था कि इस टकराव को टालने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात का समय मिल जाए। तो कल मैंने टेलीफोनिकली मैसेज वहाँ बातचीत किया था कि नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी आ रही है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी बातचीत मुलाकात कराने का समय निश्चित करें ताकि हम अपना पक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखें। आज सुबह फिर मैंने लगातार प्रयास किया है, केवल यही जवाब था कि हम बातचीत करके आपको सूचित करेंगे, लेकिन अभी तक कोई सूचना ऐसी आई नहीं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से इसका निजीकरण के नाम पर ये परिसंपत्तियों की लूट हो रही है, हम माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में अपना पक्ष रखना चाहते हैं ताकि वो उसके बाद कोई फैसला ले सकें। और ये पूरी दुनिया के स्तर पर हम देख सकते हैं, पिछले दिनों आंदोलन हुआ, माननीय ऊर्जा मंत्री और 2 और मंत्रियों के साथ जो समझौता हुआ संघर्ष समिति का, उस समझौते को लागू करने की बजाय एक नया विवाद और शुरू कर दिया कि अब दोनों डिस्कॉम का भी प्राइवेट हाथों में दे दिया जाए। तो इसलिए पूरा देश का कर्मचारी मजबूती से लड़ेगा। और मैं मीडिया के साथियों के मार्फत से देश की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ तो कह रहे हैं कि 40,000 करोड़ रुपए मतलब सब्सिडी देनी पड़ रही है, घाटा है डिस्कॉम में, लेकिन चंडीगढ़ में तो पिछले 7 साल में लगभग 1600 करोड़ का मुनाफा है, तो उसको क्यों दिया जा रहा है? तो ये निश्चित तौर से नेशनल बुद्धिकरण पाइपलाइन योजना के नाम पर ये सब पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट हाथों में देना चाह रहे हैं। निश्चित तौर से इसका पूरे देश के स्तर पर विरोध, जैसे दुबे जी ने कहा, हम उसका डट करके विरोध करेंगे। हमारी लाशों के ऊपर से अगर कोई निजीकरण हो सकता है, जब तक जिंदा रहेंगे इसको किसी कीमत पर हम निजी हाथों में नहीं जाने देंगे, संकल्प हमने लिया है। त्रिवेदी जी डिप्लोमा इंजीनियर फेडरेशन बहुत बड़ा फेडरेशन है, RK त्रिवेदी जी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पूरे देश के डिप्लोमा जो पावर इंजीनियर्स हैं उनका फेडरेशन है। पत्रकार बंधुओं, आज लखनऊ में नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक बिजली के निजीकरण को रोकने के लिए की गई थी और पूरे हिंदुस्तान भर में ये निजीकरण की प्रक्रिया चलाने का काम सरकार कर रही है पूंजीपतियों के कहने पर, और इसमें कर्मचारी और अधिकारियों का शोषण होगा। निश्चित तौर पे कोई उद्योगपति आएगा काम करने तो वो लाभ के लिए आएगा, और ये बिजली मूलभूत आवश्यकता यहाँ पर किसान की, नौजवान की और गरीब परिवार के लोगों को बिजली देने के लिए सरकार संकल्पित थी। और ये पहले निजी घरानों में होने के बाद फिर धीरे धीरे यह सार्वजनिक क्षेत्र में आई और ये दोबारा से लालटेन युग में ले जाने का काम सरकार कर रही है। हम आप सबके माध्यम से सरकार से ये अनुरोध करना चाहेंगे, जहाँ पर जनता 80 करोड़ जनता को राशन देने का काम सरकार कर रही हो, वहाँ पर बिजली देने का काम कौन प्राइवेट आदमी करेगा? जब राशन दे करके जहाँ भोजन की व्यवस्था सरकार ये मान करके चल रही है कि ये गरीबी रेखा के नीचे काम कर रहे हैं और इसलिए उनको राशन दे रही है, तो बिजली उनको कौन फ्री में देगा? इसलिए बिजली का निजीकरण ना किया जाए। ये कर्मचारियों के हितों के साथ साथ हम जनता के हित की भी ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से चाहेंगे निश्चित तौर पे हमारी आवाज़ सरकार तक, उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार तक पहुंचाई जाए। और अन्यथा की स्थिति में हम तकनीकी लोग हैं, हम अगर बिजली का निर्माण इतनी तेज़ी से कर सकते हैं
तो हम आंदोलन भी उतनी तेजी से करेंगे और किसी भी सूरत में किसी निजी घराने को इसके अंदर निजी कंपनियों के हाथ में बिजली को नहीं सौंपने देंगे। ये आज हम लोगों ने निर्णय किया है। आदरणीय दुबे जी ने आपको जो हमारे कार्यक्रम है वो 25 तारीख चंडीगढ़ के कार्यक्रम तक निर्धारित कर दिए गए और उसके बाद भी अगर यह कार्रवाई जारी रही, हम लोगों ने ऐसा नहीं कि इसको रोका ना हो। यह बिजली का इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल लगातार लोकसभा में लाया जा रहा है और हम लोग उसको हर जिले से लेकर के और जंतर मंतर तक हमने उसका प्रदर्शन करके उसको रोकने का काम किया है। आज भी इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल स्टैंडिंग कमेटी में पेंडिंग है। स्टैंडिंग कमेटी का आज भी निर्णय सरकार को नहीं सौंपा गया और सरकार उस निर्णय आने के पहले ही निजी घरानों को बिजली सौंपने का काम कर रही है। इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। ये राज्य विद्युत परिषद तो उत्तर प्रदेश का बचेगा, पूरे हिंदुस्तान के बिजली सेक्टर को बचाने के लिए डिप्लोमा फेडरेशन पूरे हिंदुस्तान में सड़कों पर आकर के काम करेगा। रत्नाकर राव है, सेक्रेटरी जनरल ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन फ्रॉम हैदराबाद। यहाँ उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल और दक्षिणांचल डिस्कम्स के प्राइवेटेशन के खिलाफ या विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसका समर्थन करने के लिए हम आ चुके हैं। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स देश में विद्युत क्षेत्र में 27 लाख विद्युत कर्मचारी को रिप्रेजेंट करता है। वो भी विद्युत उत्तर प्रदेश में ये लड़ाई को समर्थन करते हैं। अगर उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट या मैनेजमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को प्राइवेटाइज करने की प्रक्रिया शुरू करती है तो उसी दिन देश में हर राज्य में इसके लिए आंदोलन शुरू होगा। और नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ये तय की है कि 13 तारीख को एंटी प्राइवेटाइजेशन डे मनाएंगे और 19 को भी ये एंटी प्राइवेटाइजेशन डे मनाएंगे। 22 तारीख को लखनऊ में उत्तर प्रदेश के स्टेट कैपिटल में बिजली पंचायत होगा ये इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ। उसके लिए भी देश के विभिन्न राज्यों में जो ऑल इंडिया फेडरेशंस है वो फेडरेशंस के लीडर्स भी आएंगे, इधर आके समर्थन करेंगे। ये हमारा रिक्वेस्ट है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंह से, ये दक्षिणांचल और पूर्वांचल डिस्कम्स का प्राइवेटाइजेशन का निर्णय के वापस लेने के लिए मांग है।